हाँ, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति में हम आज जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय और जातीय मान क्या होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्थानीय मान। यहाँ लिख लेता हूँ मैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे ये संख्या दी हुई है, तो इसमें जैसे हमें पूछ लिए कि 3 का स्थानीय मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ नीचे 3 उतार देना, क्योंकि 3 की पूछ रहे तो नीचे 3 उतार देना है। बाद में 3 के पीछे जितनी भी संख्या है, जैसे 5, 3, 00 ये 4 संख्या है, तो 3 के पीछे ये 4 0 उतार देने, तो ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। जैसे दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि ये ले लेते हैं 9 7 5 3 2। इसमें जैसे हमें पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 के पीछे 2 संख्या है, तो हमें क्या करना है, 5 यहाँ उतार देना है। और 5 के पीछे जैसे 3 और 2 संख्या है, तो 5 के पीछे 2 0 लगा देने हैं, तो ये 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे जैसे जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान ये समझ लिया हमने कि जो संख्या होती है उसके पीछे जितनी भी संख्या होती है उतने जीरो उतार लेने हैं, तो वो हो जाएगा स्थानीय मान। अब हम पढ़ेंगे जातीय मान क्या होता है उसके बारे में। तो जातीय मान क्या होता है। जातीय मान जो संख्या होती है वो सेम उस संख्या का जातीय मान होता है। जो संख्या होती है वो सेम संख्या उस संख्या का जातीय मान होती है। जैसे हम लिख लेते हैं कोई संख्या, जैसे ये 5 7 9 8 ये संख्या हम लिख ली। अगर इस संख्या में हमें पूछ ले जैसे 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान हमेशा सेम संख्या सेम खुद होती है, तो 5 का जातीय मान 5 सेम खुद होगा। 7 का जैसे पूछ ले तो 7 का भी जातीय मान 7 खुद होगा। जो संख्या होती है वो खुद ही उस संख्या का जातीय मान होता है। तो ये जातीय मान और स्थानीय मान हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ प्राकृत संख्या। ये लिख लिया। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होता है। जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ इसकी परिभाषा। ये हमने लिख लिया। वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आगे बढ़ती रहेगी, जो मतलब समाप्त नहीं होगी कभी। अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है उसके बारे में। तो ये हम मिटा लेते हैं अब। तो अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या हमने पढ़ ली है, स्थानीय और जातीय मान भी पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में।
पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पूर्ण संख्या की परिभाषा। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 मतलब आगे बढ़ती रहती है, जिसकी कोई सीमा न हो, अनंत तक हो, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में। भाज्य और अभाज्य संख्या से पहले हम पढ़ लेते हैं सम और विषम संख्या क्या है उसके बारे में। जैसे पहले हम पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है उसके बारे में। सम संख्याएं वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे मैं परिभाषा लिख लेता हूँ। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 4, तो 4 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 4 में अगर 2 का हम भाग जाएंगे तो कितनी बार पूरा जा रहा है, 2 बार जाएगा। जैसे 18 भी पूर्णतः विभाजित है, 18 हम 2 का भाग देंगे तो जाएगा 9 बार। और 20 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, 20 में अगर 2 का हम भाग देंगे तो जाएगा 10 बार। और 28 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसमें 2 का भाग जाएगा 14 बार। मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे मैं आपको लिखकर समझा देता हूँ। विषम संख्या है, ठीक है।
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 9, अगर हम 9 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर 0.9 आएगा। जैसे देख लो आप, 2 का भाग 9 में जाएगा 8.5 इसका उत्तर आ रहा है। मतलब जो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 15 भी नहीं है। अगर 15 में हम 2 का भाग देंगे तो 15 में 2 का भाग जाएगा 7.5 आ रहा है। 19 भी इस प्रकार विभाजित नहीं है और 23 भी विभाजित नहीं है। ये स्थानीय जातीयमान, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत और पूर्ण संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में। जैसे भाज्य संख्या पहले पढ़ते हैं हम। भाज्य संख्या है वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 4 में 1 का विभाग जा रहा है और इसमें 2 का विभाग जा रहा है और 4 स्वयं खुद का भी जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। और आगे जैसे 16 ले लेते हैं हम। 16 में 1 का भी जा रहा है भाग, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 16 स्वयं का जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। और 20 भी भाज्य संख्या है। 1 का भाग इसमें जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 5 का भी जाता है और 20 स्वयं का भाग जाता है। तो ये मतलब भाज्य संख्या ये होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में।
अभाज्य संख्या है वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 5, 5 में 1 व 5 स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए 7, 7 में 1 व 7 स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। और 11, 11 में 1 व स्वयं 11 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, इसलिए यह 11 अभाज्य संख्या है। और आगे 13 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 व 13 स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये 13 भी अभाज्य संख्या है।